आज एक परिचर्चा के साथ हम आपके समक्ष हैं, आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद आरवी में। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है सामने, रीट परीक्षा के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि 120 प्लस अंक कैसे प्राप्त करें। साथियों, तैयारी सभी करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है कि कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। महत्वपूर्ण बिंदु होता है पढ़ाई का तरीका, चयन कैसे करें कि कौन कौन से बिंदु हमें पढ़ने होते हैं। अथाह सामग्री होती है अपने पास, अलग अलग गाइड्स, बुक्स, उन सब के बीच एक वो अध्ययन सामग्री कहाँ से छांटें जो कि हमारे लिए परीक्षा के समय उपयोगी साबित हो। इसी के संदर्भ में चर्चा करने के लिए आपके समक्ष ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में उपस्थित हूँ। एग्जाम पैटर्न, जैसा कि अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने बताया कि रीट के पैटर्न में या रीट परीक्षा के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू एनसीटी नियमावली के अनुसार होनी होती है। तो जब एनसीटी की नियमावली के अनुसार रीट परीक्षा का आयोजन होना है तो अपने पास 150 क्वेश्चंस आने हैं, 150 क्वेश्चंस अपने पास आने हैं। उनका क्या रहेगा आधार? दो भाषा आपको चयन करनी पड़ेंगे, जिसमें 30 प्लस 30 क्वेश्चंस आने होते हैं। 30 क्वेश्चंस मनोविज्ञान के हैं और 60 क्वेश्चंस जो भी है आपके विषय से संबंधित रहेंगे। अब विषय में अपने पास दो ग्रुप हैं, एक एसएसटी का ग्रुप है, एक साइंस मैथ का ग्रुप है। एसएसटी के ग्रुप में सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थी, इसके अलावा हिंदी के विद्यार्थी, अंग्रेजी विषय के विद्यार्थी, वे सभी इसी ग्रुप में शामिल होंगे। साइंस मैथ में जिनके साइंस है या फिर मैथ है, वही विद्यार्थी साइंस मैथ के ग्रुप में शामिल होंगे। बाकी सभी विद्यार्थी एसएसटी वाले ग्रुप में ही शामिल रहेंगे। तो देखा जाए तो संख्या की दृष्टि से ये ग्रुप बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करें कि 120 अंक कैसे प्राप्त करें रीट परीक्षा में, जिससे कि अपना चयन एक दृढ़ आधार अपने को मिल सके। तो सबसे पहला जो बिंदु है जिस पे हम चर्चा करेंगे, भाषा का चयन। कोई भी दो भाषाएं अपने को चुननी होती हैं। भाषाएं जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, सिंधी भाषा है, पंजाबी भाषा है, इनमें किन्हीं भी दो भाषाओं का चयन अपने को करना होता है। तो आधार क्या होना चाहिए, भाषा का आधार क्या होना चाहिए जिससे हम अधिकतम अंक उसमें प्राप्त कर सकें। 30 क्वेश्चन आने होते हैं, 30 प्रश्न और 30 ही अंक उसके निर्धारित होते हैं। तो भाषा फर्स्ट क्या चुने और भाषा सेकंड का चयन अपन कैसे करें, इसके लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको बताना चाहूंगा कि भाषा फर्स्ट अपने को वो भाषा चुननी चाहिए और भाषा सेकंड के रूप में अपनी वो भाषा अपने को चुननी चाहिए। मेरा मानना है कि भाषा सेकंड जो आपकी प्रॉपर विषय रहा हो वो रहना चाहिए। जैसे अगर आप अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं तो आपकी लैंग्वेज सेकंड अंग्रेजी होनी चाहिए। आप अगर हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं तो आपकी भाषा सेकंड हिंदी होनी चाहिए। संस्कृत विषय के विद्यार्थी हैं तो सेकंड भाषा आपकी संस्कृत होनी चाहिए, क्योंकि भाषा फर्स्ट थोड़ी सी इजी होती है, भाषा सेकंड का पेपर इसकी तुलना में थोड़ा सा अपेक्षाकृत कठिन स्तर का होता है। तो इसलिए भाषा फर्स्ट जो विषय अपना मूल विषय नहीं है और भाषा सेकंड जो अपना मूल विषय है, उस भाषा के रूप में अपने को इसका चयन करना चाहिए, जिससे हम इसमें अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। बात आती है फिर सबसे महत्वपूर्ण विषय की, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में अपन क्या पढ़ें और स्कोर को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। पिछली रीट भर्ती की बात करें तो ऐसा पेपर था जिसमें सभी कोचिंग क्लासेस, यहाँ तक कि कई दिन तक तो इसकी आंसर की भी जारी नहीं हो पाई थी। तो उस संदर्भ में फिर एक महत्वपूर्ण बिंदु बढ़ जाता है कि मनोविज्ञान में पढ़ें क्या। तो मनोविज्ञान के लिए अगर हम चर्चा करें तो मनोविज्ञान बाजार में काफी स्तरीय पुस्तकें उपलब्ध हैं। अरुण कुमार सिंह पाठक सर, अवनी पब्लिकेशन की एक नई पुस्तक अभी आई है बाजार में। इसके अलावा प्रभात पब्लिकेशन, सुप्रिया बोर्ड की पुस्तक, श्रेष्ठा पब्लिकेशन, ये सारी बाजार में उपलब्ध हैं। तो
इतनी सारी अध्ययन सामग्री अपन पढ़ नहीं पाते हैं। इसके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से 2 विषयों पर आपका विशेष फोकस करना चाहूँगा, मनोविज्ञान और एसएसटी। इन दोनों विषयों और साथ में अंग्रेजी भाषा, इन 3 विषयों का चयन आपके इस YouTube चैनल ज्योग्राफी विद आरवी में आप नियमित तौर पर इन विषयों का अध्ययन कर सकेंगे। यहाँ आपको सरल भाषा में और एक प्रामाणिक अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो पाएगी। फिर बात करें विषय एसएसटी, कौन सी पुस्तकें सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकती हैं। इसके लिए अगर हम एसएसटी विषय के ग्रुप से हैं तो यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर 10 तक की सामाजिक विज्ञान, कक्षा 11 और 12 की आरबीएससी की जो पुरानी पुस्तकें हैं, इस सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू हो गया है, लेकिन जो आरबीएससी वाली जो पुरानी पुस्तकें हैं उनमें कक्षा 11 और 12 की भूगोल विषय की पाठ्य पुस्तक और कक्षा 11 और 12 की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन हमें करना चाहिए। पिछले एग्जाम की बात करें तो इस विषय समूह में जो 60 क्वेश्चन थे उनमें से 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के, उनको छोड़कर जो 50 क्वेश्चन थे उनमें अधिकांश क्वेश्चंस 6 से 10 तक की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से हूबहू मिले हैं। इसके अलावा 11-12 की भूगोल और राजनीति विज्ञान की पुस्तक से सभी प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नियमित तौर पर आप यहाँ अध्ययन सामग्री को पढ़िए। निश्चित तौर पर ये आपकी सफलता के लिए एक उपयोगी चैनल साबित होगा। धन्यवाद।